हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक और वीडियो में जिसमें हम करने वाले हैं एसएससी जीके के 5000 प्रश्न का पार्ट नंबर 24। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। एसएससी जीके में इसके अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, उसी के आधार पर ये पैटर्न बनाया गया है। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, गांधी जी ने किसको अजातशत्रु कहा था? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको अजातशत्रु कहा था गांधी जी ने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रश्न नंबर 2 है, प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो इसका उत्तर होगा मिहिर भोज प्रतापी राजा थे प्रतिहार वंश के। प्रश्न नंबर 3 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54 में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के बालघाट खान में निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा तांबा सर्वाधिक पाया जाता है मध्य प्रदेश के बालाघाट खान में। प्रश्न नंबर 5 है, इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा एम चिदम्बरम चेट्टियार इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक थे। एम चिदम्बरम चेट्टियार इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 6 है, खुदरा विद्रोह कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1817 में खुदरा विद्रोह हुआ था। खुदरा विद्रोह उड़ीसा में ब्रिटिश राज के विरुद्ध हुआ था। बख्शी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। खुदरा विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। अगला प्रश्न, पटियाला में शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर होगा महाराजा नरेंद्र सिंह ने 1847 में पटियाला में शीश महल का निर्माण करवाया था। महाराजा नरेंद्र सिंह ने 1847 में। प्रश्न नंबर 8 है, तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ग्वालियर मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, 1975 से 77 के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आपातकाल का समय है यह 1975 से 77, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। प्रश्न नंबर 10 है, फीफा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर होगा फ्रांस में फीफा की स्थापना हुई थी। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा वर्ल्ड में होने वाले फुटबॉल के मैचों को रेगुलेट करने वाली एक संस्था है, तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। अगला प्रश्न 11 नंबर, हवा पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा अपक्षयण या अपक्षय कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी? तो इसका उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर जी ने दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। किसने? भीमराव अंबेडकर ने। प्रश्न नंबर 14 है, चित्रकला माई मदर किसकी कृति है? तो इसका उत्तर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर की कृति है। कौन सी चित्रकला जिसमें चित्रों को सजाया गया है, छोटे छोटे चित्रों को, माई मदर कृति में। प्रश्न नंबर 15, घाघरा और सोन नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? घाघरा और सोन नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका उत्तर होगा गंगा नदी की। प्रश्न नंबर 16 है, मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं के खिलाफ रक्त का कौन सा घटक लड़ता है? तो इसका उत्तर होगा सफ़ेद रक्त कोशिकाएं यानी WBC वाइट ब्लड सेल लड़ती हैं कीटाणुओं के खिलाफ जो कि रक्त में प्रवेश करते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को किस वर्ष विलय किया गया? तो इसका उत्तर होगा 2016 में भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट का विलय किया गया था। प्रश्न नंबर 18 है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र में स्थित है पुरातात्विक स्थल इनाम गांव। प्रश्न नंबर 19 है, पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की?
तो इसका उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक ने पत्रिका केसरी की शुरुआत की थी। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न नंबर 20 है, लद्दाख किसके बीच स्थित है? तो इसका उत्तर होगा काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच स्थित है। लद्दाख कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच। अगला है, सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहा जाता है। उत्तर होगा दरगाह। अगला प्रश्न, शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? गंगा नहीं है ये इसका नाम है घेंगा रोग होता है। किस हार्मोन की कमी के कारण? तो इसका उत्तर होगा थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण शरीर में घेंगा रोग होता है। प्रश्न नंबर 23 है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण किसके मार्गदर्शन से तैयार किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन से भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार किया जाता है। प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और वैयक्तिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 21 जीवन की रक्षा और वैयक्तिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21। प्रश्न नंबर 25 है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया, जो कि 1992 में जोड़ा गया, और यह पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित संविधान संशोधन था। किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। प्रश्न नंबर 26 है, मशहूर लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा भुवनेश्वर उड़ीसा में मशहूर लिंगराज मंदिर स्थित है। प्रश्न नंबर 27 है, मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो नाइट्रोजन के अपशिष्ट पदार्थ को मानव शरीर से हटाने के लिए जिम्मेदार होता है गुर्दा। इसका उत्तर होगा गुर्दा इसका जिम्मेदार होता है। प्रश्न नंबर 28 है, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय किसके लिए बाध्यकारी हैं? भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय किसके लिए बाध्यकारी हैं? तो इसका उत्तर है भारत के सभी न्यायालयों के लिए यह बाध्यकारी होते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था। किसके लिए? सैन्य सेवा के लिए विशेष गुलामों, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो इसका उत्तर होगा बंदगान के नाम से उनको जाना जाता था। प्रश्न नंबर 30 है, बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा बोस-आइंस्टाइन संगठन कहा जाता है। बोस-आइंस्टाइन संगठन कहा जाता है बेहद कम घनत्व वाली गैस के और कम तापमान पर ठंडा करने पर जो पदार्थ बनता है उस अवस्था को बोस-आइंस्टाइन संगठन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 31 है, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा यह बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। 32 नंबर प्रश्न, निम्न में से स्तंभ शैलकृतित स्तंभों को दर्शाते हैं। कौन से स्तंभ शैलकृतित स्तंभों को दर्शाते हैं? तो इसका उत्तर होगा मौर्य स्तंभ, मौर्यकालीन स्तंभ। प्रश्न नंबर 33 है, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा उच्चतम न्यायालय सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है भारत में। प्रश्न नंबर 34 है, किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? तो इसका उत्तर होगा वुड का नीति पत्र ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र में उत्थान होगा, तो इसे वुड डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में कायल क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा अप्रवाही जल होता है। भारत में जो अप्रवाही जल होता है उसे कायल कहा जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, ओलंपिक रिंग में 5 रंग कौन कौन से होते हैं? तो इसका उत्तर है नीले, लाल, काले, हरे और लाल। नीले, पीले, काले, हरे, लाल, ये 5 रंग होते हैं। नीले, पीले, काले, हरे, लाल,
ये 5 रंग होते हैं ओलंपिक की चूड़ी रिंग में। प्रश्न नंबर 37 है, माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका उत्तर होगा प्रियंका मोहिते पहली भारतीय महिला थी जो कि माउंट मकालू पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। प्रश्न नंबर 38 है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का निर्धारण कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा कृषि लागत और मूल्य आयोग एमएसपी का निर्धारण भारत में करने वाला ये संस्था है। अगला प्रश्न है, कौन से देश ने प्रथम दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? तो इसका उत्तर होगा नेपाल ने प्रथम दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की थी जो कि 1984 में हुए थे। अगला प्रश्न है, दमयंती की पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका उत्तर होगा राजा रवि वर्मा के द्वारा दमयंती की पेंटिंग बनाई गई थी। किसके द्वारा? राजा रवि वर्मा के द्वारा। प्रश्न नंबर 41 है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र में स्थित हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं। प्रश्न नंबर 42 है, लोहे में जंग लगने के लिए किसका होना आवश्यक है? तो लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। लोहा और ऑक्सीजन जब एक दूसरे से मिलते हैं तो जंग लगती है। प्रश्न नंबर अगला है, अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा सवाना घास के मैदान कहा जाता है अफ्रीका के घास के मैदानों को। प्रश्न नंबर अगला है, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा कपास उत्पादन से संबंधित है सिल्वर फाइबर क्रांति। गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध है जूट के उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध है मछली के उत्पादन से। प्रश्न नंबर 45 है, भारतीय मानक समय की गणना कहाँ के क्लॉक टावर से की जाती है? तो इलाहाबाद के पास में स्थित मिर्ज़ापुर है यहाँ पर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वहाँ के क्लॉक टावर से भारतीय मानक समय की गणना की जाती है। प्रश्न नंबर अगला है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका उत्तर होगा आरती शाह। 1959 में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। अगला प्रश्न है 47, वर्ष 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका उत्तर होगा एक्सिस बैंक रखा गया। वर्ष 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक की स्थापना 3 दिसंबर 1993 को हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में है। प्रश्न नंबर 40, किस पार्टी की सरकार ने 1978 ईस्वी में एक अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की? तो इसका उत्तर होगा जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में एक अन्य पिछड़ा आयोग वर्ग के गठन की घोषणा की। उस समय जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। प्रश्न नंबर 49 है, पुस्तक बिकमिंग के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा मिशेल ओबामा पुस्तक बिकमिंग के लेखक हैं और इसका प्रकाशन 2018 में हुआ था। प्रश्न नंबर 50 है आज का अंतिम प्रश्न, कोयले की खानों में कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? तो इसका उत्तर होगा मीथेन गैस कोयले की खानों में विस्फोट का कारण बनती है।